हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। और आज हम बात करेंगे लुकिज्म की थ्योरी वीडियो के बारे में, जिसमें हम थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन भी करने वाले हैं। अब तक लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर 538 है, तो जो इस वीडियो में मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ जरूरी नहीं कि वो चैप्टर 539 में होगा। अगर मेरी प्रिडिक्शन सच हुई तो वो आगे के किसी भी चैप्टर में हो सकती है। तो सबसे पहली प्रिडिक्शन, अभी गोंगशॉप और हाशिक शियोंग की फाइट होने वाली है, और मुझे लगता है ये तो सभी लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि गोंगशॉप उससे जीत जाएगा। तो खैर गोंगशॉप तो जीत जाएगा, लेकिन जैसा कि हमें पहले बताया जा चुका है कि जैक वैन डो का हाथ जेम्स ली ने उखाड़ा था, मतलब कि उसका मुक्का। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जो हाशिक शियोंग है उसका हाथ भी जेम्स ली ने ही लिया होगा। साथ ही साथ में जिस बंदे के साथ एली फाइट कर रहा था, वो नुकीले पंजे वाला बंदा, उसकी उंगलियां भी जेम्स ली ने उखाड़ी होंगी। और शैंग बेक जो कि जिनरैंग गैंग का नंबर 2 का बंदा है, तुम्हें क्या लगता है कि उसने अपने साइड में वो नुकीले दांत क्यों लगा रखे हैं? क्या उसको बचपन से अपने दांत मॉडिफाई कराने का शौक था? ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसके दांत भी जेम्स ली ने उखाड़े होंगे। बट जिस तरीके से ये नुकीले पंजों वाला बंदा जैक्योन ना को देख के डर रहा था, इस चीज से मुझे लगता है कि जैक्योन ना ने भी फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे कांड बैठा रखे हैं। और जैक्योन ना के बारे में अब तक हमें लुकिज्म में कभी भी खुल के बताया नहीं गया है। बट मैंने एक बार लुकिज्म के फर्स्ट जनरेशन के टॉप फाइटर्स की लिस्ट बनाई थी, और उस वक्त किंग ऑफ बुशान के बारे में लुकिज्म वालों ने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त वो वाला आर्क चल रहा था जहाँ पे हमें विंजिन के पास्ट के बारे में बताया जा रहा था। और मैंने उस वीडियो में जैक्योन ना को काफी ज्यादा टॉप लिस्ट में रखा था, यानी कि टॉप फाइटर्स में, क्योंकि मुझे पता था कि जैक्योन ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि अब भी ये चीज रिवील नहीं हुई है कि जैक्योन ना खतरनाक क्यों है, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग मुझे बोल रही है कि ये बंदा काफी खतरनाक है। और मेरे फर्स्ट जनरेशन के टॉप फाइटर की जो लिस्ट थी, वहां पे मैंने किंग ऑफ बुशान को भी चौथे नंबर पे रखा था। आप चाहो तो मेरी वो पुरानी वीडियो दोबारा से देख सकते हो। लेकिन उस वीडियो की टॉप 10 की लिस्ट में जो टॉप के 4 बंदे थे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है, लेकिन किसी ना किसी को तो ऊपर रखना ही था, इसलिए किंग ऑफ बुशान उस वीडियो में चौथे नंबर पे आया था। तो खैर अब बात करते हैं वास्को और विंजिन के बारे में, जिन्हें हमें दिखाया ही नहीं जा रहा है। और फर्स्ट जनरेशन का बंदा जो वास्को और विंजिन के साथ पंगे करने के लिए आ रखा है, हमें पिछले से पिछले चैप्टर में बताया गया था कि वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। बट मुझे पूरा यकीन है कि विंजिन और वास्को उस बंदे को फाइट में हरा देंगे। और बात रही डैनियल और शैंग बेक की फाइट की, तो देखो जीतना तो डैनियल को ही चाहिए, क्योंकि अगर शैंग बेक कहीं ना कहीं उसके ऊपर भारी पड़ भी जाता है गलती से, तो डैनियल के पास अपना हुकुम का इक्का है, यूआई मोड। लेकिन मुझे लगता है कि बिना यूआई मोड में आके भी डैनियल शैंग बेक को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे सकता है। और अब बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने नोटिस करा होगा। देखो आपको याद होगा जब डैनियल बुशान आया था, तो उस वक्त मानवा के क्रिएटर ने बहुत ही सफाई से ये चीज छुपा ली थी कि डैनियल के हाथ में एक बैग भी है। उस बैग के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करा गया था, लेकिन सच ये है कि उसके हाथ में एक बैग था, और क्योंकि वो एक टायर वाला बैग था तो काफी ज्यादा बड़ा था। और डैनियल बुशान में 1 महीना रहने के लिए तो आ नहीं रहा है, जो वहाँ पे वो बहुत सारे अपने कपड़े वगैरह लेके आएगा। तो ऐसे में तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर डैनियल वहाँ पे इतना बड़ा बैग लेके क्यों आया है। और मेरे इस सवाल से आधे लोगों के दिमाग में आंसर भी क्लिक हो चुका होगा कि बिग डैनियल उस बैग के अंदर लिटिल डैनियल को लेके आया है। तो चलो इस चीज को बिल्कुल मैथ्स की तरह समझते हैं, क्योंकि मैथ्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो डैनियल अपने साथ एक बहुत बड़ा बैग लेके आ रखा है, मानवा का क्रिएटर उस बैग की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्रिएटर चाहता है कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ ना जाए। लेकिन क्रिएटर ऐसा क्यों चाहेगा? क्रिएटर ऐसा इसलिए चाहेगा ताकि आगे चल के वो बहुत बड़ा झटका दे सके ऑडियंस को। और वो झटका क्या होगा कि उस बैग के अंदर होगा लिटिल डैनियल। और अगर लिटिल डैनियल उस बैग के अंदर है तो ये इज इक्वल टू हो जाता है यूआई डैनियल, क्योंकि लिटिल डैनियल ऐसे ही फोकट में तो बैग में पड़ा रहेगा नहीं। लिटिल डैनियल बैग में होगा तो इसका मतलब यूआई डैनियल भी आएगा। अब बस यहाँ पे ये चीज का क्लू नहीं मिल पा रहा है कि डैनियल अपने यूआई मोड में आएगा कब। क्या वो शैंग बेक के साथ फाइट में यूआई मोड में आएगा, या फिर जिनरैंग के साथ फाइट में यूआई मोड में आएगा? लेकिन ये बात तो हमें पता है कि वो जब भी यूआई मोड में आएगा तो फाइट खत्म होने के बाद वो बेहोश हो जाएगा। और जब वो बेहोश होगा तो लिटिल डैनियल बैग की चेन खोल के वहां से बाहर आ जाएगा, और जैक और वास्को लोगों के पास जाके उनका पोपट बनाएगा कि मैं तो यहाँ पहले से आ गया था। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। मुझे लगता है जेम्स ली डैनियल का फायदा उठा रहा है ताकि वो डैनियल की एलाइड की मदद से जिनरैंग की गैंग को हरा सके। वो चाहता तो खुद भी गीटे के साथ जा सकता था जिनरैंग को हराने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, लेकिन जेम्स बहुत हरामी किस्म का बंदा है। उसे पता है कि जिनरैंग के साथ फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए जेम्स चाहता है कि एलाइड कम से कम जिनरैंग के साथ के बंदों को निपटा दे, या फिर उनको निपटा के जिनरैंग को भी थोड़ा सा थका दे। और उसके बाद वहाँ पे सामने आएगा जेम्स ली, और जेम्स ने जिनरैंग गैंग के कुछ बंदों के मुक्के वुक्के उखाड़े हैं, हाथ वाथ उखाड़े हैं। इस बात से हमें ये कंफर्म हो चुका है कि जेम्स की जिनरैंग गैंग से पहले से दुश्मनी है, और ऑब्वियसली वो दुश्मनी क्यों होगी वो चीज भी आप
पहले ही समझ चुके होंगे। ये चीज मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ। जो मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि जेम्स और गीटे ने गैब्रियोंग किम को मारा था और गैब्रियोंग किम का स्टूडेंट है जिन रैंग, इसलिए जिन रैंग गीटे और जेम्स से बदला लेना चाहता है। और अगर जिन रैंग गीटे और जेम्स की दुश्मनी है तो इसमें जिन रैंग गैंग भी अपने आप ही शामिल हो जाती है और इसीलिए फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे जेम्स ली इन लोगों के पीछे पड़ा था। वैसे जेम्स ली उस वक्त जिन रैंग के भी किसी शरीर का हिस्सा निकालना चाह रहा होता है, लेकिन जिन रैंग उस वक्त जेल में था, इसलिए जेम्स की उसके साथ फाइट हो ही नहीं पाती। यानी कि जेम्स और जिन रैंग की फाइट काफी समय से रुकी पड़ी है। और जिस चीज को पाक टेजुन ने इतने समय से रोक के रखा है, ये चीज इस तरफ इशारा करती है कि इस वाले आर्क में जेम्स और जिन रैंग की आपस में फाइट हो सकती है। मतलब तुम खुद सोच के देखो ना, दो बंदे जिनकी फाइट बहुत समय से रुकी पड़ी है और अब उन दोनों की फाइट होगी जो बहुत समय से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो वो फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और उस फाइट के होने से पहले उस फाइट की हाइप भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली एक मानवा क्रिएटर को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो लास्ट में अगर आपको इस प्रिडिक्शन वीडियो की एक आधी लाइन में समरी दूं तो आगे चल के जिन रैंग और जेम्स ली की फाइट हो सकती है। इस आर्क में यूआई डैनियल के आने के चांस काफी ज्यादा होंगे। डैनियल जो बुशान में बैग लेके आया था उसके अंदर लिटिल डैनियल होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि जेम्स इतने सारे लोगों के शरीर के हिस्से ले रहा है, आखिर वो उनका करेगा क्या? क्या उनको पका के खाएगा? मतलब इमेजिन करो अगर लुकिसम थोड़ा सा फनी वे में चला जाए तो हम एक सीन में देखेंगे जहाँ पे जेम्स ली कढ़ाई के आगे किचन में खड़ा हो रखा है, जहाँ पे वो कढ़ाई पे टेसोमा की आंख और गैंगशॉप जी की टांग पका रहा है और टांग का एक पीस खाने के लिए तो उसने गीटे किम को भी दिया होगा। तो खैर ये तो भाई लोग कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।